नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आपने इससे पहले वाली सारी वीडियोस देखी होंगी, फिर आप इस पे प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उसके ऑर्डर में देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास कितने टाइप के कनेक्शंस हैं, या फिर हम कितने तरीके से अपने न्यूरल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स इन विच वी कैन डू इट। तो सबसे पहला टाइप है हमारा सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, और सेकंड है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इसमें आप देखेंगे, इसमें एक चीज कॉमन है कि दीज आर बोथ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका सिग्नल होगा वो आपके इनपुट नोड से आउटपुट नोड की डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि इट विल ओनली मूव इन वन डायरेक्शन। ये नहीं है कि ये वापस आ जाएगा और इसमें एक इनपुट दे देगा। दिस इज नॉट डन ओवर हेयर। फीड फॉरवर्ड का मतलब यही है कि जो आपको इनपुट से आउटपुट की तरफ सिग्नल जा रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, विच इज फ्रॉम इनपुट टू दी आउटपुट। तो अगर हम ध्यान से देखें, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे हमारे पास फीडबैक लिखा है कि दिस इज फीडबैक, या फिर लिखा है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, या फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे वी हैड फीड फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे पास फीडबैक है। तो हमारे पास जनरली 2 टाइप के होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। फर्स्ट आर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर जो मैंने आपको समझाया कि इनपुट से आउटपुट में जाते हैं, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में सिग्नल ट्रैवल करता है। सेकेंडली व्हाट डू वी हैव फीडबैक न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर एक फीडबैक होता है। अभी मैं सब समझाऊंगा कि कैसे। इसको हम बोलते हैं RNN, इसको हम RNN भी बोलते हैं, मतलब कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, मतलब कि RNN। इसके अंदर हमारे पास एक फीडबैक होता है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक नोड है और उसका हमने कोई आउटपुट निकाला। सो व्हाट विल हैपन, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आउटपुट को हम इसमें दोबारा इनपुट की तरह फीड कर दें। सो दिस इज व्हाट अ फीडबैक इज। ये जो आपका सिग्नल है ये आपका फीडबैक है। समझ रहे हो बात को। मतलब कि इट विल मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एंड गिव अ फीडबैक और गिव एन इनपुट टू दी नोड। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक। इसको भी हम और डिटेल में देखेंगे, ये तो सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट इज अ सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। ये हमारा किसके अंदर है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर है। ठीक है। मतलब कि हम इसके अंदर अब देखेंगे कि ये 2 टाइप के अरेंजमेंट्स या फिर 2 टाइप के कनेक्शंस को कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी पार्ट ए, विच इज व्हाट, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। पेन चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले इसके अंदर बनाएंगे एक इनपुट लेयर। वी विल हैव एन इनपुट लेयर से x1 एक नोड है, x2 एक और नोड है हमारी इनपुट लेयर का, एंड सिमिलरली सो ऑन वी हैव xn, मतलब कि nth नोड हमारा इनपुट लेयर का। सिमिलरली वी विल हैव एन आउटपुट लेयर, जिसके अंदर हमने यहाँ लिख दिया आउटपुट में नोड y1, एक और नोड आउटपुट लेयर में y2। सिमिलरली वी विल ऑल्सो हैव ym। मान लीजिए हमारा ये mth नोड है हमारी आउटपुट लेयर में। दिस इज आवर आउटपुट लेयर एंड दीज न्यूरॉन्स are known as the output neurons and these neurons are known as the input neurons। ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी इनपुट लेयर है, ये हमारी आउटपुट लेयर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने की है, वी हैव रिटन सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, मतलब कि इसके बीच में कोई भी लेयर नहीं आएगी। इट हैज ओनली द इनपुट लेयर एंड द आउटपुट लेयर। इसके बीच में कोई भी हिडन लेयर आपको नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाई द नेम इज सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक ही वेटेड लेयर होती है। इसका क्या मतलब है भाई, अभी समझाते हैं। वी हैव ओनली वन वेटेड लेयर, मतलब कि हमारे जो इनपुट नोड्स होते हैं ईच वन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू द आउटपुट। ठीक है। मतलब कि जो भी आपका नोड होगा इनपुट में, हर एक नोड आपके हर एक आउटपुट नोड से कनेक्टेड होगा वाया वेट्स। ठीक है। अभी मैं समझाता हूं कैसे। पहले इनको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि x1 विल बी कनेक्टेड टू y1, xn will be connected to y2, similarly xn will be connected to ym। ठीक है।
तो इसका एक वेट एसोसिएटेड होता है हर एक कनेक्शन का। इसका वेट हम लेट से है ओमेगा 11। ओमेगा 11 क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज बीइंग कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नोड ऑफ इनपुट नोड टू द फर्स्ट नोड ऑफ द आउटपुट लेयर। मतलब कि इनपुट लेयर का फर्स्ट नोड और आउटपुट लेयर के फर्स्ट नोड से ये कनेक्टेड है, तो इस वेट को हमने नाम दिया है ओमेगा या फिर W11। दिस इज द वेट, ये आपका वेट है। तो ये एक ही लेयर है आपके पास, इससे ज्यादा लेयर तो बन नहीं सकती। दैट इज वाई वी से कि वी हैव ओनली वन वेटेड लेयर। मतलब कि ये जो पूरी एक लेयर है ये एक ही होगी सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे वाया वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो सिमिलरली अगर हम ये देखें, ये हमारी अगर क्या है, ये हमारी एक और कनेक्शन है x1 से y2 पे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा 1 2, क्योंकि 1 से 2 पे कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली अब हम इस कनेक्शन को देखेंगे या फिर इस कनेक्शन को देखते हैं। पहले x1 के सारे कनेक्शंस को देख लेते हैं। x1 इज कनेक्टेड टू ym, सो वी विल राइट इट एज ओमेगा 1 m। मतलब कि हमारी जो वेट है इस कनेक्शन की वो है ओमेगा 1 से x1 से ym, जिसकी वेट क्या है W1m। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल x2 अगर है आपका एंड दैट इज बीइंग कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड ऑफ द आउटपुट लेयर, वी विल राइट इट एज ओमेगा 2 1। मतलब कि सेकेंड नोड आपके इनपुट लेयर का टू द फर्स्ट नोड ऑफ द आउटपुट लेयर। सिमिलरली अगर हम इस वाले को देखें, इसको हमने इससे कनेक्ट किया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे ओमेगा NM। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये, क्योंकि बाकी सब भी लिखना सिमिलरली है, बहुत ही आसान है। कि जैसे अगर आप xn को x1 y1 से लिख रहे हैं, सो यू विल सिमिलरली राइट कि ओमेगा n1, क्योंकि हम यहां से कनेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नोड पे अपने आउटपुट लेयर के। सिमिलरली अब भाई हम मूव करते हैं, अब हम नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड लेयर, दैट इज द सेकंड कनेक्शन विच इज द मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। मतलब कि अब हमारा जो बी वाला कनेक्शन है उसका नाम क्या है, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। दिस इज फॉर फीड फॉरवर्ड की शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है उसकी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व कि भाई हमारी देखो इनपुट लेयर तो है ही। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये पहला नोड है, ये हमारा दूसरा नोड है। सिमिलरली हमारे पास एक nth नोड है xn। ठीक है, तो ये तो हमारी इनपुट हो गई, इनपुट लेयर हो गई या फिर इनपुट नोड्स की लेयर हो गई। सिमिलरली हमारे पास एक मान लीजिए आउटपुट लेयर भी है। ये दोनों लेयर्स तो हमारे पास हमेशा होंगी। सो दिस इज योर आउटपुट लेयर, ये आपकी आउटपुट लेयर हो गई। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डिफरेंस मेन ये है कि योर मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कैन हैव मोर देन वन वेटेड लेयर, मोर देन वन वेटेड लेयर। इसका क्या मतलब है भाई? स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी तो वेटेड लेयर थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही वेटेड लेयर थी जो कि ये थी इनपुट और आउटपुट के बीच में। नाउ हेयर वी कैन हैव मल्टीपल लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक है यहाँ पे M1 लेयर, M1 नोड, M2 नोड और एक nth नोड। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी हैव I1 नोड, I2 नोड और एक हमारे पास है nth नोड। ठीक है, अब ये हमारी हिडन लेयर्स हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर हिडन लेयर। मतलब कि आपकी हिडन लेयर्स हैं। इसके अंदर हिडन लेयर्स नहीं होती थी यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास हिडन लेयर होती है विद एडिशन टू द इनपुट लेयर एज वेल एज द आउटपुट लेयर। तो अब यहाँ पे आप समझते हैं कि हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी इनपुट न्यूरॉन्स है, दीज आर द इनपुट न्यूरॉन्स। इन सबको कनेक्ट होना है हमारे सारे बाकी के नोड से। तो पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे इस वाली लेयर से, देन दिस लेयर विल बी कनेक्टेड टू दिस, देन द ith लेयर विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट लेयर। तो पहले देखते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया था कि हर एक नोड को हर एक दूसरे लेयर के नोड से कनेक्ट करेंगे, ये हो गया कनेक्शन। सिमिलरली हम x2 को कनेक्ट करेंगे ऐसे M2 से, फिर Mn से। सिमिलरली xn को कनेक्ट करेंगे ऐसे M1 से, M2 से और Mn से। और जैसे कि सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि हम इनको भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, मतलब कि ईच ऑफ द नोड विल बी कनेक्टेड टू
द नोड ऑफ द सेकंड लेयर, मतलब कि उसके आगे वाली लेयर से कनेक्ट करते जाएंगे हमारे एक नोड को। ठीक है, अब लास्टली इसको देखते हैं, ये हमारी आउटपुट लेयर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसी I2 भी हमारा सारी आउटपुट लेयर के नोड से कनेक्ट होगा। सिमिलरली हमारा IN भी ऐसी कनेक्ट होगा। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, यू गाइस हैव मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग, कि जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारे कनेक्शंस की डायरेक्शन है, इसमें भी और सारे जितने भी कनेक्शंस हैं हमारे, उनकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द आउटपुट लेयर जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि हम घुमा के एक कनेक्शन को वापस हमने इनपुट डाल दिया किसी और नोड में, वो हम करेंगे फीडबैक में, दैट वी विल डू इन द फीडबैक न्यूरल नेटवर्क या फिर RNN में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि हम वेट्स को कैसे डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि वी हैव वेट, कलर चेंज कर लेते हैं फॉर विजिबिलिटी, वी हैव वेट W, यहाँ पे क्या होगा, ये M1 था तो वी विल राइट W11। सिमिलरली यहाँ पे वेट मान लीजिए कि Z है, Z ले रहे हैं, सो वी विल से कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन का जो है उसका वेट होगा Z11, क्योंकि 1 से 1 पे जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास K है, दिस इज द वेट। ठीक है, वेट इसका लिखेंगे हम K11। ठीक है, हमने हर एक लेयर का सेपरेट वेट डिनोट किया है, कि मतलब इस लेयर का kth वेट है, इस लेयर का Z से हम डिनोट कर रहे हैं तो Zth आपकी वो है वेट, और इसका आपका W से डिनोट कर रहे हैं तो इसका वेट W से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए इस कनेक्शन को कर रहे हैं, मतलब कि X2 से M2, सो वी विल राइट ω22। ठीक है, और मान लीजिए अगर हम करते XN से M2, so we would have written the weight for this connection as ωN2। ठीक है, ωN2, N क्यों, nth नोड है इनपुट लेयर का, and we are going to the second node of the hidden layer। सिमिलरली हम इनको लिखेंगे, आई विल नॉट बी राइटिंग दिस बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, एंड आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे आप कनेक्शंस के वो लिखेंगे वेट्स, सो दैट इज वेरी सिंपल। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट हियर इज कि हमारे पास मल्टीपल वो होती है वेटेड लेयर्स। वेटेड लेयर अभी इस वाले केस में हमारे पास कितनी है, 3, वी हैव 3 वेटेड लेयर्स, 1 2 3। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि वी हैव हिडन लेयर्स एज वेल, मतलब कि हमारे इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में एक हिडन लेयर भी होती है, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ नोड्स लगा सकते हैं, जो कि इस केस में नहीं था। ठीक है, तो ये तो भाई बात हो गई हमारे सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की और हमारे मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की। आई होप आपने कॉपी करते जा रहे हैं मेरे साथ साथ, नहीं कॉपी किया तो आप कॉपी कर सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इट वुड बी मच बेटर इफ यू राइट इट डाउन अलोंग विद मी इन योर रजिस्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई फीडबैक को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, फीड फॉरवर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें ये दो ही तरीके की चीजें हैं। अब हम देखेंगे फीड फॉरवर्ड मतलब कि RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ सिंगल नोड न्यूरल नेटवर्क विद इट्स ओन फीडबैक। इसको पहले समझते हैं क्या होता है, मैं ये रिमूव करता हूं, इत्यादि चीजें कॉपी कर दीजिए। तो अब हम देखेंगे कि फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि एक सिंगल नोड फीडबैक क्या होता है। ये सिंपली इसलिए बनाया गया है ताकि आप समझ सकें कि एक फीडबैक लूप कैसे काम कर सकता है, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द अदर टू। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा है, सिंगल नोड, ध्यान दीजिए सिंगल लेयर नहीं लिखा है, सिंगल नोड लिखा है। सो वी विल क्रिएट अ सिंगल नोड ओवर हियर। ठीक है, जिसके अंदर हम इनपुट्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द इनपुट्स गिवन टू दिस नोड, इसको कहते हैं कि ये हमारे पास X नोड है। अब इसके अंदर कोई इनपुट दिया तो इसका कोई आउटपुट भी निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली इट विल गिव मल्टीपल आउटपुट्स, ये आपको इसके अंदर इनपुट देने पे मल्टीपल आउटपुट्स देगा जितने नोड्स होंगे। तो अब क्या होगा, इसके अंदर वी विल टेक वन आउटपुट, वी विल टेक वन ऑफ द आउटपुट्स एंड गिव इट एट द इनपुट ऑफ द फर्स्ट नोड, मतलब कि हम एक उसका आउटपुट उठाएंगे एंड वी विल टेक दैट एंड गिव इट एज द इनपुट टू द नोड जिसमें से आउटपुट निकला था। सो दिस इज, ये जो आपकी यहाँ पे सिग्नल आई है विच इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देन गिवन एज द इनपुट टू दिस नोड, इसको हम बोलते हैं फीडबैक। ये फीडबैक होता है, मतलब कि जो इसका आउटपुट आया है हम उसको ही इसके इनपुट में ट्रांसफर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ अ फीडबैक लूप।
इसको हम फीडबैक लूप भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट अ फीडबैक लूप इज। ठीक है, सिमिलरली एक और केस होता है, मैं आपको समझाता हूं। उसके अंदर मान लीजिए वी हैड अ इनिशियल लेयर, हैड एन इनिशियल लेयर बिफोर दिस। ठीक है, ये हमारा नोड एक्स है, इससे पहले भी हमारी एक लेयर थी और इसके अंदर हमने एक इनपुट दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक इनपुट मिला इसको और यहाँ पे एक आउटपुट जनरेट हुआ। नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस केस, वी विल गिव इट, मतलब कि गिव इट का क्या मतलब है, गिव द आउटपुट एज द इनपुट टू द प्रीवियस लेयर। इसके अंदर हमने उसी नोड को दे दिया था, लेकिन इसके अंदर हम एक प्रीवियस लेयर में दे रहे हैं। तो ऐसे दो तरीके के फीडबैक्स होते हैं। एक फीडबैक तो वही होता है कि उसी नोड को दे दिया जिससे आउटपुट निकला था। दूसरे तरीके के होते हैं कि हमने उसको आउटपुट दिया, मतलब उस आउटपुट को फीडबैक बनाया इस वाले नोड के लिए, मतलब कि एक प्रीवियस लेयर के नोड के लिए हमने उसको इनपुट बनाया, जो कि हमारे को आउटपुट यहाँ पे मिला था। ठीक है, सिमिलरली गाइस अब देखते हैं कि हमारा सिंगल लेयर आउटपुट क्या होता है, मतलब कि सिंगल लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम ध्यान से। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगी, एक इनपुट लेयर होगी। ठीक है, सिंगल लेयर है, मतलब कि हिडन लेयर्स नहीं होंगी, सिर्फ एक इनपुट लेयर होगी और एक आउटपुट लेयर होगी। वी विल ओनली हैव दीज टू लेयर्स एंड वी विल नॉट हैव एनी हिडन लेयर। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंगल लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। तो भाई पहले बना लेते हैं जो हमारे को चीजें पता है कि हमारे नोड है x1 x2 टिल xn, हमारी इनपुट लेयर के, दीज आर द इनपुट न्यूरॉन्स। अब हम अपनी आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स बनाएंगे y1 y2 टिल yn। ठीक है, दीज आर दी आउटपुट न्यूरॉन्स। इसके अंदर कोई हिडन लेयर नहीं होगी क्योंकि सिंगल लेयर है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गिव द नॉर्मल फीडबैक। पहले हम सब कुछ नॉर्मल ही करेंगे जैसे हम सीखते आ रहे हैं अभी तक, कि हम क्या करेंगे, नॉर्मल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हमने इनपुट दिया नोड्स को, सिमिलरली वी विल कनेक्ट दीज टू दी आउटपुट नोड्स, कि हमने इसको आउटपुट नोड्स पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको भी ऐसे कनेक्ट करेंगे सारे से, कि इसको हमने पहले y1 से कनेक्ट किया x2 को y2 से कनेक्ट किया, x2 को yn से कनेक्ट किया। सिमिलरली हमने इसको भी बाकी तीनों से कनेक्ट कर दिया विद दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका वेट है तो आप लिख सकते हैं, वैसे मैं सिखा चुका हूं कि मान लीजिए ओमेगा वेट है तो इसकी जो आपकी सिग्नल है इसका वेट होगा ओमेगा 11, और अगर आप x1 से y2 पे जा रहे हैं तो इसका वेट होगा ओमेगा 12, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द सेकंड नोड ऑफ द आउटपुट लेयर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है इस वाले रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एक सिंगल लेयर हम देख चुके हैं, इसके कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर ये डिफरेंस है कि नाउ व्हाट वी विल हैव, वी विल नाउ हैव अ फीडबैक। अब वो कैसे बनाते हैं, इसके अंदर फीडबैक हम इसी के अंदर देंगे। फॉर एग्जांपल जो आपका फीडबैक यहां से आया, फॉर एग्जांपल ये आपका फीडबैक आ रहा है आउटपुट लेयर से, इट विल बी गिवन टू ईच ऑफ द आउटपुट नोड। मतलब कि जो इससे आपको फीडबैक मिला हम उसको हर एक आउटपुट नोड पे ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि ऐसा इनपुट देंगे। ठीक है, सिमिलरली एक हमारे पास यहां से भी आएगा फीडबैक, जिसको भी हम क्या करेंगे, हर एक नोड पे एज अ इनपुट देंगे। ठीक है, कि मतलब हमारे पास यहां से आया, हमने y1 में भी दिया इनपुट अब हमारे आउटपुट फीडबैक को, और हमने y2 में भी इनपुट दिया, और हमने nth नोड में आउटपुट लेयर के उसको भी हमने क्या दिया, इनपुट दिया। सिमिलरली अब हम लास्ट में देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास यहां से एक और फीडबैक आया, हमारी nth लेयर से एक और फीडबैक आया, तो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव इट एज द इनपुट टू दी अदर नोड्स एज वेल, जैसे कि अभी हमने बाकी सारे फीडबैक्स के लिए किया था। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट का मतलब क्या है कि दोबारा उसको देना, रिपीट करना, जो हमारा आउटपुट आया है उसको एज अ इनपुट देना वापस हमारे आउटपुट लेयर के नोड्स को। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ सिंगल लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, या फिर सिंगल लेयर आरएनएन। ठीक है, सो इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें नोटिस करी, कि हमारे पास एक ही वेटेड लेयर है, एक ही वेटेड लेयर है, नो हिडन लेयर्स, कोई हिडन लेयर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्या है, एक तो इनपुट लेयर है और एक हमारी आउटपुट लेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास मल्टी लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में
क्या होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, है इजी, समझने में बहुत आसान है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली इजी टू अंडरस्टैंड। मैं इसको रेस कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो आई एम गेटिंग aside, you can take a screenshot as well, and if you're noting it down in your register, that would be really helpful. So now I'm going to remove this part, and so that we have space for the multi-layer recurrent neural network. तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास लास्ट कनेक्शन क्या है। लास्ट है हमारे पास मल्टी लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। स्टार्टिंग वैसी होगी कि वी विल बी क्रिएटिंग एन इनपुट लेयर। यहाँ पे वी विल हैव एन इनपुट लेयर वेयर वी विल बी क्रिएटिंग द नोड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव x1 x2 और सिमिलरली हमारे पास एक xnth नोड आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक आउटपुट लेयर बनाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली बनाया है सारी चीजों को। नाउ वी विल क्रिएट एन आउटपुट लेयर, इसके अंदर हम नोड्स का नाम लिखेंगे y1 पहला नोड, y2 दूसरा नोड, देन वी विल राइट इट एज ynth, मतलब कि जो nth नोड होगा हमारी आउटपुट लेयर का। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, नाउ दिस इज अ मल्टी लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास हिडन लेयर्स होंगी। वी विल हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स, प्लस क्या होंगे हमारे पास मोर देन वन वेटेड लेयर, मतलब कि हमारे पास एक से ज्यादा ऐसी लेयर्स होंगी जिनके वेट्स होंगे। कैसे होंगे अब आप जानते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक हिडन लेयर बनाते हैं विद अ नोड कॉल्ड Z1 एंड अ नोड कॉल्ड Z2। सिमिलरली एक nth नोड, इसका नाम रखेंगे हम Zn। ये आपकी क्या है, दिस इज योर हिडन लेयर, दिस इज योर हिडन लेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैसी कनेक्शंस बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। वी विल कनेक्ट x1 टू ऑल द नोड्स ऑफ Z लेयर और द हिडन लेयर, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको सब जगह से कनेक्ट कर दिया। Now we will connect it with x2 as well and we will connect it with the nth node as well. इन सबके वेट्स आप चाहे तो लिख सकते हैं ओमेगा 11 एंड सिमिलरली सबके आप प्रोसीड करके लिख सकते हैं आप चाहे तो, पहले से तो इट्स नॉट नीडेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि Z लेयर को आउटपुट लेयर से कैसे कनेक्ट करते हैं या फिर हिडन लेयर को आउटपुट लेयर से कैसे कनेक्ट करते हैं। सो वी विल कनेक्ट Z1 टू Y1, Z1 टू Y2, देन Z1 टू the nth node of the output layer। सिमिलरली हमने बाकी सबको भी कनेक्ट कर दिया। मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक और अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को। नाउ ये तो भाई हो गया हमारा मल्टी लेयर नेटवर्क हो गया एंड दिस इज फीड फॉरवर्ड अभी तो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारे सिग्नल जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यहाँ पे इनके आउटपुट भी बना देते हैं कि यहाँ से हमारे आउटपुट आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फीडबैक बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पहला फीडबैक आ रहा है y1 लेयर से, y1 लेयर से आके पीछे तक जाएगा। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने सिंगल वाले लेयर में क्या करा था, हमने इसी से जोड़ दिए थे हमारे फीडबैक लूप के इनपुट्स को, मतलब कि जो फीडबैक लूप था हमने उनको एज ए इनपुट अपनी आउटपुट लेयर में ही दे दिया था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वहां पे हमारे पास ये लेयर थी ही नहीं, बिकॉज इट वॉज अ सिंगल लेयर RNN। लेकिन इस केस में हमारे पास एक हिडन लेयर भी है। तो अब इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब हम इस केस में इस फीडबैक को पीछे तक ले जाएंगे एंड वी विल गिव दिस एज द इनपुट टू द नोड्स ऑफ द हिडन लेयर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अभी तो आपने एक ही यहाँ पे बनाई है लेयर, मतलब एक ही नोड्स की लेयर बनाई है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक होती K1 नोड होता, K2 नोड होता और Knth नोड होता, तो आप क्या करते, तब भी Z को ही देते? नहीं, तब आप देते K1 को, K1 वाली लेयर को, मतलब कि आउटपुट लेयर से एक प्रीसीडिंग लेयर को हमको एक फीडबैक लूप देना होता है जब हमारे पास मल्टी लेयर RN हो। सिंगल लेयर में तो उस पर जाएगा आउटपुट पे, जब मल्टी लेयर होगा तो आउटपुट लेयर से एक प्रीसीडिंग लेयर पे हम फीडबैक लूप का इनपुट देंगे, ठीक है। तो अभी फॉर द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे इसको अभी हटा रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट, क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा देखने में और समझने में। अभी हम इसको ही समझते हैं। नाउ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास अब सेकंड वाले आउटपुट से भी एक फीडबैक आया, ठीक है। हमारे पास सेकंड वाले आउटपुट से भी एक फीडबैक आया, क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे Z1 में आउटपुट देंगे, Z2 में इनपुट देंगे और Zn में भी इनपुट देंगे हमारे फीडबैक का, ठीक है।
अब लास्टली हमारे पास यहां से भी एक फीडबैक आएगा, हमारे पास यहां से भी एक फीडबैक आएगा. नाउ वी विल गिव दिस एज द इनपुट टू द नोड्स ऑफ द जेड लेयर या फिर हिडन लेयर. ठीक है. सो दिस इज हाउ अ मल्टी लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वर्क्स एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. मतलब कि हमारे पास यहां से इनपुट्स आते हैं, फिर ये इनपुट्स नॉर्मली ट्रैवर्स करते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फर्स्ट लेयर दैट इज द इनपुट लेयर टू द हिडन लेयर एंड देन फ्रॉम द हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर. ठीक है. अब उस आउटपुट लेयर में से जो आउटपुट निकला हमारा, उसका जो फीडबैक होगा दैट विल बी गिवन टू द प्रीसीडिंग लेयर, फर्स्ट प्रीसीडिंग लेयर फ्रॉम द आउटपुट लेयर. ठीक है. तो ये हमने ऐसा इसको इनपुट दे दिया, ये हमारा फीडबैक है. अभी हम इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक नेटवर्क या फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को. सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पसंद आया है वीडियो, चैनल को समझ आ रहा है आपको कैसे काम करना है, कैसे सीखना है और एग्जाम्स में कैसे नंबर लाने हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट एनकरेजेस मी टू मेक मोर सच वीडियोस. So guys, this is it for this one, and if you were able to understand it, also write wow in the comment section. And अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, for example your exams are going on in your college, so what you can do is you can write the name of the college. Name of the college लिखिए, उसमें लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एंड उसकी लिखिए कि आपकी एग्जाम डेट कब है या फिर आपको कितने टाइम में चाहिए. उसके हिसाब से आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन योर डिमांड, कि आप जो वीडियो चाहते हैं मैं उसको क्रिएट करके अपने चैनल पर डालूंगा, सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू. अगर एक बंदा ही बोलेगा कि एक वीडियो बनानी है, आई विल मेक इट फॉर हिम. मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत सारे लोग बोले तो ही बनाऊंगा. लेकिन इफ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, अच्छा टॉपिक है एंड आपके एग्जाम भी पास आ रहे हैं, देन आई विल श्योरली क्रिएट एंड गिव द वीडियो टू यू. मतलब कि अपने चैनल पर डाल दूंगा, यू कैन व्यू इट फ्रॉम देयर. सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.